So hello दोस्तों, welcome back to my channel and today we are look forward to the making a website. तो आज हम जो बात करने आज जो करेंगे वो है जो वीडियो कल हमने जो बनाई थी पहले उसका रिकैप करते हैं। लाइक उसको कल जो बनाया था उसको एक बार दोबारा देखते हैं और जल्दी से उसको पूरा कवर अप करके उसके बाद हम क्या करेंगे जो आज का नया टॉपिक है, तो कैसे उसके नीचे सेक्शंस डिव लगाकर उसको इमेज को पेज को बड़ा किया जाता है और बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाई जाती है वो सभी हम इसमें देखेंगे। सो जल्दी से जल्दी पहले हम इसको पहुंचते हैं। ये हमारा जो कल का कोड लिखा हुआ था वो था, और कोड के बाद क्या है इसको लाइव सर्वर में मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ऑलरेडी। तो देख रहे हैं ये कल हमने तैयार किया था, जैसे गूगल की लोगो लगाया था और होम ब्लॉग अबाउट अस। ये अभी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक क्या है टेक्स्ट है, यानी कि एक सिर्फ लिखा हुआ है। अभी ये कोई भी पेज नहीं है जिसके हम क्लिक करके इस पेज पे जा सके। तो इसको ऐसा बनाने के लिए इस पेज को लिखना पड़ेगा, पर पहले हमको जो मेन जो जो ये पेज है उसकी जो सब कुछ हमको करना पड़ेगा। तो फॉर दैट मेन थिंग है अभी हम उसको कैसे बना सकते हैं वो हम आज उसको आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले इसको हम जो लोगो है ना, आप ये देख रहे हैं ये जो लोगो है, हम इसको ना लोगो है ना उसको क्लिकेबल बना सकते हैं। क्लिक यानी कि जब हम इस पे प्रेस करेंगे तो हम कहीं और पे पहुंच जाएंगे, जहां जहां पर भी हम जाना चाहते हैं उस पेज को इससे लिंक कर देंगे। पर वो बहुत आगे प्रोसेस जाएगा, उसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि उसको बाद फिर से हमसे CSS को छेड़ना पड़ेगा। CSS की सारी सभी की वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी सिर्फ हम सिंपल एक पेज जो HTML और CSS की हेल्प से क्रिएट करेंगे, पर उसके बाद उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके फंक्शनिंग के साथ सुनाएंगे कैसे हम किसी चीज को क्लिक करके फंक्शन में ला सकते हैं। ठीक है ना, तो चले दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले जो मेन बात है ना वो ये है अभी कोडिंग कोडिंग करने के लिए एनवायरनमेंट आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए भी आप क्या बनाना चाहते हैं। कुछ भी अगर आपको मेक करना कोई वेबसाइट बनानी तो किस बारे में वेबसाइट है ये आपको पहले ही सारा डाटा गैदर करके रखना चाहिए। तो जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, मैंने जो पहले बनाया हुआ था उसको उससे ही थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको नया डिजाइन दे दूंगा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो क्योंकि डे बाय डे जब हम ये काम करते जाते हैं तो हमारा जो करने का स्टाइल होता है वो चेंज होता जाता है। तो हम क्या डे बाय डे नया कुछ सीखते हैं तो नया बनाते हैं। अब जो मेन थिंग है हमें उसके बाद एक डिव और बनानी पड़ेगी। वो उस डिव में हम क्या करेंगे, ये जो डिव होगी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, लाइक टेक अ डिव। अब इसके बाद हम एक और डिव लेंगे बॉडी में। जितना भी टैग हम लिखेंगे ये बॉडी के बीच में होगा, कोई भी बॉडी के आउटसाइड नहीं होगा। बॉडी के आउटसाइड क्या होता है, CSS जो हेड में है। और जहाँ अगर हम एक ही पेज पे जावास्क्रिप्ट भी करना चाहते हैं तो वो HTML के बाद है, उसे भी हम वैसे बॉडी में लिख सकते हैं। पर मोस्टली अच्छा होगा अगर आप HTML के बाद लिखें तो आपको इजीली पता चल जाएगा भी आपने कहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। सो अगेन वी टेक अ डिव डिव टैग। इन डिव में हम क्या करेंगे, अगर हमें कुछ लेना है कुछ भी इसमें ऐड करना है तो आज क्या है हम वेलकम पेज लिखते हैं, लाइक वेलकम बोर्ड लाते हैं। तो H1 टैग लिया, H1 टैग टैग में हम लिख देते हैं वेलकम टू द पेज। वेलकम टू द पेज। तो ये सिंपल सी एक हेडिंग है, अभी इसको कुछ किया नहीं। तो लाइव सर्वर में जाते हैं हम। लाइव सर्वर में जाने से पहले एक सेकंड में एक्स्ट्रा फोल्डर्स है वो क्लोज कर दूं। तो ये रहा, अब ये आ गया इस डिव के बाद। ये अलग डिव है, ये अलग डिव है। डिवीजन टैग, इसको डिव को जो बोलते हैं डिवीजन टैग बोलते हैं, यानी कि एक को दूसरे से अलग करने वाला। डिवीजन यानी कि एक को दूसरे से, जैसे हम एग्जांपल ले लो, हमारे पास दो पेन है तो दोनों पेन दिखने में एक जैसे हो सकते हैं पर है तो अलग ना, एक तो नहीं है ना। तो वो बात होगी। तो अब ये डिवीजन टैग है, देखने में तो एक ही पेज पे लग रहा है पर ये अलग साइड पे है, ये अलग साइड पे है। ठीक है ना। तो अब वेलकम टू द पेज लिख दिया। अब इसके बाद इसको अगर हम सेंटर में लाना है या कहाँ पे लेकर आना है ये हमारी वो
अपनी खुद की चॉइस है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कोई पी टैग दे देते हैं इसके नीचे। पी टैग पी टैग दिया तो लॉरम, लॉरम जो होता है ना इसमें इनबिल्ट कुछ लिखा होता, टेक्सट कंपनी के द्वारा दिया होता, लॉरम 40 मैंने इंक्लूड किया तो ये अपने आप लिखा आ गया। ये इतना बड़ा जो भी है लिखा आ गया, तो इसको जब मैं अपने लाइव सर्वर पे जाके देखूं तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसको टेक्स्ट को मुझे सेंटर में लाना है, इसको कैसे सेट करना है ये। सो मेन थिंग ये अभी होना जो लाइक हुई है, हमें को हमको क्या करना है, हमको ये सारा जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में लेकर आना है। और सेंटर में लेके तो आना ही है, इसको साथ में इसके बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगानी है, यहाँ पे बटन कैसे ऐड करना है, ये सभी चीजें आज हम करेंगे। इस पेज को जहाँ तक ये स्क्रीन पर है वहाँ पे पूरा इसको फंक्शन करेंगे। और सेकेंडली और जाते जो लास्ट में हम ट्राई करेंगे वो ऐसे, जब भी हम होम बटन पे लेके आए तो इसका चाहे तो कलर चेंज हो या फिर इसके नीचे हम अंडरलाइन लेके लाइक जो भी इफेक्ट हम जो भी इस पे कुछ दिखाना चाहते हैं, हम भी जब हम इस पे लेकर आए तो कुछ पता लगे भी यहाँ पे हम क्लिक करने आए हैं। तो जब इस पे लेके, जैसे कल हम डीजाई ड्रोन पे जा रहे थे तो जब भी किसी भी बटन पे लेकर आए तो नीचे ड्रॉप आउट होता था। वो ड्रॉप आउट तो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने पेज नहीं बनाया, नेक्स्ट जो पेज है वो बनाया नहीं है। तो पर ऐसा होगा भी जहाँ पे लेकर आएंगे तो आपको एक कलर इफेक्ट दिखेगा भी यहाँ पे। माउस लेकर आने पे हुवर, जब किसी चीज पे इफेक्ट लाते हैं, जब माउस लेकर आते हैं तो कलर चेंज उसको बोलते हैं हुवर, हुवर प्रॉपर्टी बोलते हैं। वो हम इस पे इनबिल्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्ट, चलो अब चलते हैं सी एस एस पार्ट पे। तो सी एस एस पार्ट का सबसे पहला जो बात है देखिए, अब इसको चाहे तो आप अलग डिव का अगेन से अलग हेडिंग दे सकते हैं। अगर अलग हेडिंग नहीं देनी तो इसको ना कैच करने का, यानी इसको पकड़ने का एक तरीका और होता है, वो है डिव। डिव की जो पहली जो मेन हमारी क्लास है वो आईडी है। आईडी के मैंने आपको बोला था कल, आपको याद हो तो आईडी के आगे हैशटैग लगता है, हैशटैग नेव, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, डिव। अब डिव, डिव क्या है, डिव जो है, डिव में जाते ही एक डिव ये रही, डिव इनसाइड डिव है। तो हमको क्या करना है, सेकंड डिव। अब इसको कैच करने का एक तरीका ही है, तो डिव इसके बाद से, अभी सेकंड nth चाइल्ड में तब लिख रहा हूँ, अभी मैं इसको लास्ट चाइल्ड लिख देता हूँ। लास्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी इसके नीचे हम कुछ भी नहीं लेंगे, आज हम यहीं पे सारा कुछ इंक्लूड करेंगे। तो इसके नीचे हम कोई बटन नहीं लेने वाले, इसलिए मैं इसको लास्ट लास्ट चाइल्ड लिख रहा हूँ। अब इसको मैं क्या करूंगा, तो इसकी विड्थ होगी जो, विड्थ हम रखेंगे, जो इसकी चौड़ाई है कितना पेज की शीट दिखनी चाहिए उसको हम पूरा 100% रखेंगे, क्योंकि हमको इसको इस पे बैकग्राउंड भी लगानी है, बैकग्राउंड इमेज भी लगानी है, तो ये 100% रहेगी। अब इस, अब जो इसके बाद बारी आती है, अगर मैं आप चेक करें भी हम हमारा जो काम है वो वर्क कर रहा है, तो हम इसका फॉन्ट साइज 50 पिक्सल ले लेते हैं। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल लेने से हमको पता लगेगा कि डिव में क्या है। अभी आपको दिख रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि जो हमने डिव सेलेक्ट किया है वो ये वाली डिव सेलेक्ट हो गई है। डिव के बीच में डिव, लास्ट चाइल्ड तो नैव के बाद सीधा यही है। तो अगर हम इसको रिमूव करते हैं, ये चीज का खास ध्यान रखना है, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो अभी आप देख रहे हो अब ये सही है, तो ये खराब नहीं होगा, अब ये ओके है बिल्कुल। तो हमारी ये डिव हम कैच कैसे करें, तो हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा भी हमारी डिव लास्ट चाइल्ड में डिव कहाँ पे आएगी। तो इसके बाद हम H1 टैग लगा कर देखते हैं। बी प्रैक्टिकल, जब भी आप कुछ करते रहोगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज आप सोचोगे भी बैठे बैठाए हमको कुछ भी पता लग जाए तो ये मुश्किल है। ऐसा नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, तब ही आपको पता लगेगा भी हाँ अभी कुछ हो रहा है, वो काम बन रहा है या नहीं बन रहा। अब हम देख रहे हैं ये भी नहीं हमको मिल रहा, हम यहाँ पे जाते हैं तो अब भी, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब ध्यान से देखिए, बॉडी का डिव टैग, डिव के आगे डिव टैग, ठीक है, ये डिव इनसाइड डिव आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको लास्ट चाइल्ड छोड़ के यहाँ पे लिखता हूँ डिव, जो एक ये वाली डिव है,
तब देखना ये इमेज का साइज चेंज हो जाएगा। ये ऊपरली डिव है, हो गया ना, कहाँ पे कहाँ क्या पहुंच गए, विड्थ 100% हो गई, तो हमारे ये सारे का सारा हिल गया। क्यों हिल गया? क्योंकि हमने डिव नैव है उसके डिव डिव में फिर से पंगा ले दिया हमने। तो अब हमें कैसे पता चले भी हमको ये डिव चाहिए? अब इसके दो तरीके हैं। अब हम एक तरीका और कर सकते हैं, ये था आईडी के थ्रू। अब हम बॉडी टैग, जो टैग है बॉडी बॉडी टैग लेंगे, उसके बाद डिव डिव का nth चाइल्ड होता है। ये प्रॉपर्टी होती है भी कौन से, इसमें इसको चाइल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये मेन पेरेंट प्रॉपर्टी होती है और इसको चाइल्ड, यानी कि ये माँ है और ये बच्चे हैं। तो कौन से बच्चे को हमने खाना देना है या कौन से बच्चे को क्या कहना है, क्या उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, उसको क्या बताना है, तो ये यहाँ पे नंबर से पता चलता है। अब सेकंड लिखा है, अब देख रहे हो आप अपना जो टेक्स्ट सेट है वो 100 पिक्सल हो गया। तो हम बिल्कुल सही हैं। अब ये आपको दिख रहा है ना कि हम भाई अपने काम पर बिल्कुल सही हो गए। अब 20 पिक्सल करते हैं तो फिर से ये वापस उसी साइड पे आ जाता है। अब इट मीन्स हमने एक चीज और देखी, h1 टैग, अगर मैं ये यहाँ से कमेंट आउट करने के लिए क्या होता है, इसको शिफ्ट प्लस जो स्लैश बटन होता है, ये स्लैश बटन है उस, 1 सेकेंड, तो कंट्रोल प्लस स्लैश, तो ये कमेंट हो गया। अब ये दिखेगा नहीं, जो कंप्यूटर है उसको ये दिखेगा नहीं, कंप्यूटर के लिए ये गायब हो गया। जो भी हमारा HTML कोड है उसके लिए ये गायब हो गया। तो अब ये देखो, तब भी ये पेज उतना ही पड़ा है। अब मैं अगर इसको फिर से सेलेक्ट करके और कंट्रोल स्लैश, तो अब ये 20-20 पिक्सल हो गया। तो 18 पिक्सल जो होती है, 16 से 18 पिक्सल, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है सभी की। अब हमारा ये जो पी टैग है वो 20 पिक्सल ये हो गया, और ये जो एच टैग है इसका 20 पिक्सल ऑलरेडी साइज साइज दोनों का बढ़ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद जो मेन थिंग है, हमको क्या, मार्जिन। अब इसको है टेक्स्ट अलाइन, एक प्रॉपर्टी आती है उसको बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अभी आप देख रहे हो ये सेंटर में आ गया, ठीक है भाई। तो अभी ये पूरा सेंटर में है। अब इसके पीछे अगर हमें बैकग्राउंड लगानी है तो बैकग्राउंड इमेज लगानी पड़ेगी या बैकग्राउंड कलर लगाना पड़ेगा। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, अब मैं पहले आपको सिर्फ इसके बैकग्राउंड पे जो इमेज लगानी सिखाऊंगा। इमेज कैसे लगती है, वो CS प्रॉपर्टी में ही होता है। जो भी हमको चाहिए वो बैकग्राउंड इमेज चाहिए, उसकी ग्रेडिंग चाहिए या उसका कलर चेंज करना है, वो हम बाद की बात है। पहले हम सिर्फ सिंपल एक टैग होता है, सिंपल एक टैग है, उसको बोलते हैं बैकग्राउंड इमेज। तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज। अब ये बहुत बैकग्राउंड बहुत सी पोजीशन है, कलर, रिपीट, साइज, फ्लिप, तो ये सभी प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होती हैं। तो अब मैं बैकग्राउंड इमेज लेता हूँ, तो URL। अब URL इसलिए क्योंकि हम नेट से पिक्चर लेने वाले हैं। तो हम गूगल पे चलते हैं, लाइक गूगल पे गए तो हम नाइस बैकग्राउंड इमेजेस कोई भी ले लो, अभी लगा लो इमेजेस को, इमेजेस ओपन किए तो ये भी बढ़िया है। तो इसको क्लिक करते हैं और इसका कॉपी इमेज एड्रेस कॉपी किया सॉरी। तो इमेज एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये इमेज एड्रेस आ गया, ठीक है। तो बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, 1 सेकेंड, ये स्पेस
बैकग्राउंड पोजीशन, जो बैकग्राउंड पे हमको पोजीशन चाहिए वो कैसी चाहिए, लाइक कितना होना चाहिए उसको। पोजीशन का मतलब है उसको सेंटर में रखना है, साइड पे रखना है, तो वो सभी कुछ। और पोजीशन हम रख लेंगे, इसकी जो पोजीशन है वो हम क्या करेंगे, पोजीशन सेंटर। इसकी पोजीशन हम सेंटर लिख देते हैं। आपने उम्मीद है एक्सटेंशन डाउनलोड किया, तो देखिए मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़ता। और बैकग्राउंड साइज, जो हमें इमेज का साइज रखना है वो कवर, पूरा पेज, जो भी जितने पेज की विड्थ है वो पूरा कवर करे। और पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे हो, पोजीशन जो इमेज है वो कहाँ पे होनी चाहिए, पोजीशन नॉट एब्सोल्यूट, इसको बोले रिलेटिव, रिलेटिव जो भी है, रिश्तेदार, लाइक जैसी है चारों तरफ से पूरी होनी चाहिए। अब तो हम चलते हैं अपने पेज की तरफ, और क्लोजेस एंड अब ये देख रहे हो, जितना हमारा ये डाटा है उतनी ही हमारी इमेज का साइज है, जब जहां तक ये पूरा डाटा है। अब पूरा यहाँ ये जो आप साइड पे स्पेस देख रहे हो ना, यहाँ पे जो साइड पे दोनों दोनों तरफ, ये पहले ही बिना किसी बात के ये ऑलरेडी, जैसे आप कह सकते हो भी ये डिसाइडेड होती है, कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है दोनों ही तरफ से, मार्जिन और पैडिंग। अगर आप नहीं भी दोगे तब भी आपको थोड़ी सी स्पेस दिख ही जाएगी। तो अब ये इमेज को पूरा कैसे लेकर आना है, इमेज को पूरा पूरा करने के लिए मेन चीज बात है, जो हमें इसकी हाइट है, जो इसकी हाइट है वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम हाइट नहीं बढ़ाते तो हाइट को बढ़ाने के लिए मिनिमम हाइट इसकी हमको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो मेन बात है वो है मिनिमम हाइट 100 VH कर देते हैं हम। VH यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली दोनों, VH इसके लिए यूज होता है। तो अब हम अगर वहीं पे जाते हैं तो आपको दिख रहा है ना, पूरे पेज पे आपको पिक्चर दिख रही है, तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टली और पूरी पिक्चर दिख रही है। अब आपको ये कलर का टेक्सचर नहीं दिख रहा, तो इसका हम क्या करेंगे, फॉन्ट कलर जो कलर है, कलर प्रॉपर्टी लेकर कलर व्हाइट कर देते हैं, एक्वा व्हाइट इज एक्वरिंग सो दैट वी कैन सी दैट। अब हमें दिख रहा है एक्सेप्ट। तो सबसे मेन और जरूरी बात, जब भी कोई पिक्चर चूज कर रहे हो तो उसके हिसाब से अपने फॉन्ट का कलर चूज कीजिए, क्योंकि जैसे हम अभी हमें वाइट दिख रहा है पर प्रॉपरली यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक हमें विजिबल नहीं है। तो ये चीजें हमको देखनी होगी भी कैसे इसको कवर अप किया जाए। अगर अब इसका एक चीज है, चाहे तो हम इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाए, और अगर चाहें तो इसका कलर चेंज कर दे। तो बैक जाते हैं, मेन थिंग भी इन सब कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना होता है वेबसाइट डिजाइन करने के सबसे पहले। वही बात जो मैंने बोली है भी, आपको पता होना चाहिए भी आप लिख क्या रहे हो। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया अभी आप क्या उस पे शो करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, तो बाद में आपको दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी, अगर आपने ये चीज डिसाइड नहीं की। तो उस इसीलिए बोल रहा हूँ पहले सब कुछ डिसाइड कर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस डिव को, अगर हम इसको इसकी मार्जिन ऊपर से मार्जिन देते हैं, तो आप मार्जिन वाली प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं। आई नो मार्जिन वाली प्रॉपर्टी मुझे पता है अभी क्या यूज होगा क्या नहीं, पर देखते हैं अभी आप खुद क्या यूज करोगे। मैं मार्जिन यूज कर रहा हूँ, तो आप क्या यूज करते हो। मैं 50 पिक्सल मार्जिन दे रहा हूँ, पिक्सल, नॉट टॉप नॉट लेफ्ट, ना ऊपर से ना नीचे से ना दाएं बाएं, मैं पूरा मार्जिन दे रहा हूँ सभी को 50 तरफ 50-50 आएगा। अब क्या हुआ दिख रहा है आपको, तो मार्जिन प्रॉपर्टी देने से क्या हुआ, आई होप आप समझ गए होंगे भी हमें कौन सी प्रॉपर्टी देनी चाहिए थी। अब 50 पिक्सल यहाँ से है, 50 पिक्सल यहाँ से है, और नीचे भी 50 पिक्सल है, तो ये तो भाई काम गलत हो गया। तो पहले कंट्रोल जेड, अगर आप यहाँ पे आके कंट्रोल जेड करते हो तो ये खत्म। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी जो बचती है
पैडिंग। पैडिंग हमें अब पैडिंग देनी किसको है, सबसे बड़ी बात। हम अगर इस यहीं पे पैडिंग दूंगा ना, 50 पिक्सल में यहीं पे पैडिंग देता हूँ, 50 पिक्सल यहाँ पे पैडिंग देता हूँ, तो आप देख रहे हैं भी ये अपनी जगह से सेंटर से खत्म हो गया। तो पहले इसको सेंटर में ला, टेक्स्ट लाइन लिखते हुए एक बात का खास ध्यान रखें भी हमारा कुछ भी हमसे एक भी कमांड डिलीट हो गई तो हमारा पूरा डाटा हिल जाएगा। अब ये 50 पिक्सल नीचे आ गया, इट मीन्स हमारी ये प्रॉपर्टी हमारे लिए वर्क कर रही है। पर अभी ये देख रहे हो आप, इमेज का साइज पूरा है, पूरा आ रहा है ऊपर से नीचे, सभी सेट है। पर ये जो नैव बार हमने कल बनाई थी उसकी विड्थ अभी कम पड़ रही है। इमेज साइज फुल है पर नैव बार की जो विड्थ है वो कम पड़ गई है। कल हमने जो नैव बार की विड्थ रखी थी वो क्या थी, विड्थ 100% है और इसकी विड्थ भी 100% है। तो नीचे वाली जो बॉडी है उसका साइज क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने पैडिंग दी ना, तो पैडिंग की वजह से 50 पिक्सल उसको भी फर्क पड़ गया। अब अगर हम इसको 95% कर देते हैं तो क्या होता है, आप देख रहे हो अब ऊपर से फर्क कम हो गया, आपको दिख रहा होगा। अभी भी फिर भी अभी ज्यादा है, तो इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसको हम 92% कर देते हैं, अब छोटा हो गया। तो ये आप करते जाओगे तब आपको पता चलेगा। अगर आपको सीधा ही बना बनाया मिल जाएगा तो आप कभी भी ट्राई ही नहीं करोगे। अभी थोड़ा सा फर्क रह गया, अभी ये भी कवर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 94%। तो अब ये बढ़ गया। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से ट्राई करोगे भी इसको कैसे कवर अप किया जा सकता है। अगर हम ऊपर की विड्थ बढ़ाएंगे, वो बढ़ाते हैं तब भी प्रॉब्लम होगी, और नीचे वाली को हम घटाएं 1% घटाते हैं तो देख लो इसमें डेसिमल यूज होता है या नहीं, ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाइक डेसिमल नंबर, ये रहा फ्लोट नंबर बोलते हैं, कुछ फर्क पड़ा, कुछ ज्यादा नहीं कुछ। अगर हम 90.4 कर देते हैं तो अब आप देख सकते हो, मैंने आप पे नहीं छोड़ा, आप खुद ही कर दिया। तो ये लीजिए आपका जो नंबर है वो चेंज हो गया। अभी ये ऊपर और नीचे वो नैव बार की जो इमेज आप देख रहे हो वो क्यों है, ये चीज भी आपको चाहिए भी, जो सभी सारा डाटा है वो यहाँ पे ये इमेज पूरी ऊपर से नीचे तक शो हो, तो वो कैसे होगी। ये प्रॉपर्टीज सभी का जो भी सीएसएस का पूरा काम है ये प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, आपकी प्रॉपर्टीज आपने क्या दी है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना आपको भी, आपने इसको प्रॉपर्टी देने देने वक्त ये चीज का ध्यान रखें भी हम क्या देना चाहते हैं, कहाँ पे। मैंने हर बार मैं यही बोल रहा हूँ, आपको क्या क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले उससे पहले जो है बात, अभी वो मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगा, उसके लिए ना एक्चुअली बात ये होती है भी हमारी जो डिव है, तो वो डिव का अभी हमने क्या किया, ये 2 डिव में ली रखा होता, वो भी एक 2 डिव में ही है। जब हम इसको पूरी पिक्चर को एक पूरे पेज पे दिखाना चाहते हैं और उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, पर वो अभी एक तरह एकदम से आपको सभी कुछ सिखा दिया ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं पूरी प्रॉपर्टीज एक दिन में नहीं बता रहा। और मैं चाहता तो मैं भी यार 3-4 घंटे की वीडियो बना के ना, सीधा 3-4 घंटे की वीडियो बनाई और आपको यूट्यूब पे डाल दी, जब भी आप में से कोई देखे तो बस 3-4 घंटे में बस क्या है भाई, अपने आप बनाया और खत्म हो गया काम। तो खुद सोचना यार, 3-4 घंटे में जो काम हमें सीखने के लिए सालों लग गए वो आप 3-4 घंटे में कैसे कर पाओगे, सीधी सी बात है ना। वो 3-4 घंटों में काम कैसे हो सकता है जो हमें करने के लिए पूरे 3 साल लग गए या 4 साल का एक्सपीरियंस लेने में लग गए, तो वो आप एक दिन में कैसे कर लोगे। ठीक है ना, इसलिए मैं अभी आपको पूरा वो नहीं बता रहा। और सेकंड थिंग है, अब हमें इतना तो हमने डिजाइन कर ही लिया, आप देख रहे हो भी ये हमने पूरा डिजाइन किया यार। यहाँ पे बटन, 2 बटन, लाइक रीड मोर, इस यहाँ पे रीड मोर का बटन और लॉग इन का, दोनों बटन चाहिए हमको। इसके बाद तुरंत चाहिए था जो हमें भी पता लगे भी
इस इसमें आगे भी जा सकते हैं और पीछे में। ये पेज का जो सबसे पहले, तो पहले बटन, अभी आप देख रहे हो ये बटन टैग। बटन टैग, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, रीड, रीड मोर, स्पेस मोर। और जो सेकंड बटन है उसको हम लेंगे ये री बी यू टी बटन। उसमें साइन अप का बटन ले लेते हैं। मोस्टली वेबसाइट पे साइन अप का बटन होता ही होता है, क्योंकि अगर वेबसाइट को ज्वाइन करोगे तभी किसी को पता चलेगा भी आप वेबसाइट पे आए हो। अगर ऐसे कैसे पता चलेगा आप वेबसाइट पे। अब हमको ये लिया, तो ये आप देख रहे हैं दो बटन हो गए। अब ये दोनों, अब देख रहे हैं, इसको हूवर इफेक्ट बोलते हैं। जब मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो ये चेंज, कलर चेंज होता है, व्हाइट से ग्रेइश हो जाता है यहाँ पे लेकर हम। तो अब ये क्लिकेबल नहीं है। क्लिकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि बटन को क्लिक करने के बाद कहीं और पे जाना पड़ता है, तभी तो इस पे आपको दिखेगा भी हाँ कुछ चीज है। तो उसके लिए नेक्स्ट पेज, डे बाय डे हम पेज बनाते ही जाएंगे, तो पेज बनते जाएंगे, हमें भी पता चलता जाएगा। अब बटन प्रॉपर्टी, बटन प्रॉपर्टी को हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे अब हमारे पास दो बटन है, दोनों का हमको एक जैसे ही रखना, तो बटन सेलेक्ट किया सी एस एस में जा, सी एस प्रॉपर्टी में, तो इसका बैकग्राउंड है जो बैकग्राउंड कलर, इसको मैं कर दूंगा नन, ट्रांसपेरेंट, ये रहा ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। तो जब मैं इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो आप देख रहे हो बटन का पूरे का पूरा कलर गैप हो। अब बटन के जो इनर टेक्सट है उसका कलर क्या करें हम, कलर, कलर सी, सी ग्रीन, ओके। तब अब ये जो कलर है सी ग्रीन हो गया, ये विजिबल नहीं है, तो इसका हम कलर का, अभी इसको हम क्या कलर दे सकते हैं, अगर रेड लिखते हैं, रेड अभी थोड़ा सा विजिबल है बट नॉट प्रॉपरली। पर इसका हम इलाज कर सकते हैं व्हेन वी होवर ऑन अ बटन। अब इसकी पैडिंग, जो पैडिंग, पैडिंग मेन काम पैडिंग क्या है, तो पैडिंग हम दे देते हैं 15 पिक्सल, 15 पिक्सल इस साइड, तो बटन का साइज बढ़ गया। अब बटन का साइज तो बढ़ गया, तो मार्जिन है जो, मार्जिन, मार्जिन अगर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल मार्जिन देता हूँ तो सभी और से 50 पिक्सल, बटन दूर हो गए, ऊपर से नीचे से दाएं बाएं सभी से। तो अब इतना चाहे तो आप ये भी दे सकते हो, पर अगर अब वहां पे टेक्स्ट होता और पेज कम होता तो तब आपको दिक्कत होती। तो हम 25 पिक्सल कर रहे हैं, और इसको जो मैं प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ तो वो है बटन राइट। राइट पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखो ये राइट पे हो गया। अब इसके बाद है इसका बॉर्डर, बॉर्डर का कलर भी हम रेड कर देते हैं। तो हम गए और बॉर्डर, बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज की, तो पहले तो बॉर्डर का साइज कितना करना है, ये साइज की है। अब बॉर्डर कलर, कलर हम इसका रेड, रेड कर दिया क्योंकि ऊपर हमने, तो अब ये पूरा रेड हो गया। अब इस पे हूवर इफेक्ट, जब मैं पहले आपको दिखा रहा था यहाँ पे क्लिक करते थे तो हूवर इफेक्ट था ना, कलर चेंज होता था, वो इनबिल्ट होता है। जब भी हम कोई बटन लेते हैं तो उसमें वो इनबिल्ट होता है। बटन, बटन, बटन के बाद ये प्रॉपर्टीज, आफ्टर, आफ्टर, अब आफ्टर जब भी हम बटन पे लेकर आए तो उसके बाद क्या होना चाहिए। आफ्टर का मतलब है जब, जब हम बटन पे हुवर, बटन 2 पे आते हैं तो आफ्टर क्या हो, हुवर। अब जब बटन तो है ही है, तो उसका हुवर कैसे करें, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको आफ्टर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आ जाएगी, इतना बड़ा भी हम नहीं लेकर जाते, तो हम सीधा लिख लेते हैं होवर, होवर, ठीक है। तो
बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, जब हम इस पे होवर करें, जब हम इस पे माउस लेकर आए, तो इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर शुड बी वाइट, वाइट, एंड टेक्स्ट कलर शुड बी ब्लैक, और ब्लैक और समथिंग, ब्लैक ही रहने देते हैं अभी। तो अब हम यहाँ पे आए, अभी ये वर्क नहीं कर रहा, अब देख रहे हो क्यों भाई? अभी हमारी प्रॉपर्टी में रिफ्रेश भी किया हुआ, अभी बहुत बोलोगे रिफ्रेश, तो कहाँ दिक्कत रहेगी? फिर बात वही, हर चीज में कहीं ना कहीं जो कमी होती है उस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। अभी बैकग्राउंड कलर तो हमने दे दिया, तो अब क्या है, हम जो बात करेंगे, हमको क्या करना है, बटन की जो है, बटन हमको दिया हुआ है, अब बटन का जो मेन थिंग है, बटन टू, तो एक डिव में बटन दो है, तो मैं क्या करूंगा, बटन प्लस बटन, अब मैं एक का कलर चेंज करने की कोशिश करूंगा। अब इसके पे लाते हैं, तो आफ्टर जब हम इसके होवर करें, तो होवर करने के बाद क्या है, इसका कलर क्या होना चाहिए, कलर शुड बी वाइट, वाइट। अब देखते हैं ये काम करती है या नहीं, ये प्रॉपर्टी को, होवर प्रॉपर्टी बहुत, अभी नहीं, क्लिक तो हो, क्लिकेबल तो है, ये क्लिक करते हैं तो है, बट इसको होवर कैसे करें, जब इस पे लेकर आए तो ये कलर चेंज होना चाहिए। अब इस कलर को चेंज करने के लिए कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, भी हमने किस चीज पे इसको चेंज कर दिया। अभी हम एक चीज और कर सकते हैं, जैसे इसको कभी इसको हम क्या कर सकते हैं, लाइक बट एक्चुअली वी हैव टू यूज व्हेन वी, तो हमें क्या करना होगा जानने के लिए भी भाई वर्क इफेक्ट कैसे काम करता है, हाउ बटन होवर फंक्शन, बटन होवर सीएसएस में बटन को होवर कैसे किया जा सकता है, तो बहुत वेबसाइट आप कहीं पे भी देख सकते हो। तो ये रहा, मैं इसमें देखता हूँ, अभी ये देखिए, ट्राई इट योरसेल्फ, ये रहा, इसमें आपको कोड मिल जाएगा, बटन होवर बैकग्राउंड कलर शुड बी लाइक दैट, बटन एक्टिव, अभी आप देख रहे हो ये प्रॉपर्टी है, इन्होंने क्या किया हुआ है, डॉग या सीधा सी एस स्टाइलिंग में डॉट बटन, डॉट बटन प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो अभी हम क्या करें, ऐसा भी ये हमें दिख जाए, तो हम पहले अपने कोड में जाते हैं, और अपने कोड में जाने के बाद उन्होंने डॉट बटन लगाया, तो हम पहले ये ट्राई कर लेते हैं, डॉट बटन क्या होता है, डॉट बटन से इज समथिंग हैपन, नॉट, नॉट, बिकॉज उन्होंने क्लास लिया है, जब भी हम कहीं पे भी डॉट लगाते हैं तो उसका मतलब है बटन की एक क्लास है, एक क्लास लेकर बटन को ही, पर हमने तो क्लास ली नहीं हुई बटन की, तो बटन को विदाउट क्लास के हम कैसे कर सकते हैं, ये बात अब बड़ी हो गई भाई यार, बटन को कैसे करें, अभी हमको इसको सिलेक्ट करना, कौन से बटन पे हम करना चाहते हैं, तो हमने पहले जो सिलेक्ट किया था, इस प्रॉपर्टी को हम कॉपी करते हैं, जस्ट कॉपी, एंड यहाँ पे लेकर आके हम वी पेस्ट, और इसको इसके साथ जोड़ते हैं, अब ये जुड़ गया। अब बटन का भी जो, कौन सा बटन होवर करना है, टेंथ चाइल्ड बटन भी दो है हमारे पास, बटन टू बटन है, तो उसमें
बटन का फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड जो पहला है उसके बाद उसको होवर करेंगे, उसको होवर करते हैं, ट्राई, जस्ट ट्राई, वी हैव टू ट्राई, बिना ट्राई किए बात नहीं बनेगी, ये बात तो तय है। अब इसका कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए था। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप पॉइंट, कुछ ना कुछ जो लूप्स छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं कुछ। क्या गलत कर रहे हैं, अब कलर पहले रेड था बट होवर करने के बाद वो व्हाइट होना चाहिए, अभी वो हो क्यों नहीं रहा, ये हमको चेक करना पड़ेगा। अगर हम नहीं चेक करेंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा भी हम गलती कहाँ पे है। अभी इसको सबको, सब में ना जो मेन थिंग बात ये होती है भी हमको बटन को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वो तो हम कर रहे हैं, और बटन सेलेक्ट करने के बावजूद भी हमारा बटन काम नहीं कर रहा। तो ये बात देखने लायक होगी भी हमें यार, कैसे पता चलेगा हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे सही है। हमने तो बटन तो लगा दिए, बटन भी लगाए भाई, बटन काम भी नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसे लगा यार हम ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है, बटन को बटन नेम भी दे सकते, बटन क्लास भी दे सकते हैं, सो दैट कि बटन को क्लास देने से ना बटन अपने आप काम करेगा, हमको बटन का पता लग जाएगा, क्लास करने से बटन को इजिली हम मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको क्लास दे देते हैं। अब ये बटन है, इसको हम देते हैं बटन क्लास, क्लास शुड बी btn1 बटन। अब जब मैं इसको क्लास दूंगा ना, तब आप एक चीज में हैरान रह जाओगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। जो पहले हमने प्रॉपर्टी बनाई थी वो सभी की सारी वहीं पे खड़ी है, जबकि हमने बटन टैग को क्लास दी है, और क्लास देने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये बटन टैग है, बटन अभी कहीं और नहीं है। अगर हम यहाँ पे भी कहीं पे भी एक बटन और लगा देंगे ना, तो जैसे मैं इसके ऊपर एक बटन टैग लगा देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली बटन बटन क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, तो आप क्लिक हेयर करते हो, अभी यहाँ पे भी बटन का कलर है जो रेड है। तो ये रेड क्यों है? क्योंकि जो हमने दी ना वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है, इसमें यूनिवर्सल लाइक जब भी कोई बटन हम ऐड करेंगे उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज चेंज रेड हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अब मैं आपको दिखाऊंगा सभी का कलर एक जैसा हो जाएगा, कमेंट, अब सभी का कलर एक जैसा हो गया। तो ये बटन प्रॉपर्टी में तभी हम क्लास देते हैं। अब अगर मैं इसको एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ पहले, अनकमेंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे btn1 btn1 लिख के और इसके आगे डॉट लगा देना। डॉट जरूरी है क्योंकि क्लास है। अभी हमने यहाँ पे देखो btn1 दिया तो सिर्फ एक का ही कलर चेंज हुआ, देखा आपने, बाकी सब सेम है। तभी हम सभी को क्लास देते हैं पर्टिकुलर बटन को सेलेक्ट करने के लिए भी। अब अगर अब हम ट्राई करते हैं इसको होवर करने का, तो डॉट btn डॉट btn, तो इसको होवर करें, होवर। तो अब इसका अगर हम बैकग्राउंड कलर ट्राई करते हैं, बैकग्राउंड कलर शुड बी बैकग्राउंड कलर शुड बी वाइट, ये वाइट होना चाहिए जब हम इस पे लेकर आए। तो इस वर्क, नो इट्स नॉट वर्क, स्टिल वी आर फेसिंग इशू। अब हमने ट्राई यहाँ पे सर्च किया था, तो ये देखो इन्होंने बटन को बॉर्डर दिया, बॉर्डर हटा दिया, वो हमने सभी हमने किए थे। अब हम इनकी ही प्रॉपर्टी इन पे यूज करके देखते हैं। चलो ये हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सो दैट हमको भी पता चले भी हम कहाँ पे मिस कर रहे थे। नेट जो आज के टाइम पे नेट आपको सिखा सकता ना, वो पहले कभी नहीं था। अब आप क्या करोगे, मैं इसको क्या करता हूँ, ये अपने वाली प्रॉपर्टी को अभी हम ऐसे ही रख देते हैं, और क्लास का नेम क्या है चेंज करके बटन कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया, और
ये सारा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे जो इसको btn1 किया था, बटन क्लास बटन, अभी सारा कुछ क्लास बटन के हिसाब से है। अब देखते हैं अभी हमारा नैव बार काम कर रहा है ना भाई। अभी आप देख रहे हो, जब भी हम इस पे लेकर आते हैं, अभी एक नहीं, जितने भी हम बनाएंगे सभी बटन का कलर ऑटोमेटिकली ही चेंज होगा। अब हमारे वाले में क्या कमी थी, ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है। बटन एक्टिव, बटन हमने एक्टिव ही नहीं किया। जब बटन एक्टिव है तो कलर शेडो, ये रहा कलर, बैकग्राउंड कलर शुड बी ग्रीन, ट्रांसलेट बाय ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पिक्सल, कुछ भी आप उसको चेंज। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, अभी इस प्रॉपर्टी को हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट किया, कमेंट आउट करने के बाद अभी आपको दिख रहा है होवर इफेक्ट बंद हो गया। क्यों भाई, अब क्यों नहीं चल रहा? अब अगर मैं इसको डिसलेक्ट, इसको फिर से कमेंट से चेंज करके और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, सो दैट कि हमको पता कलर का। अब हमने इसका कलर ये कर दिया, तो अब हम होवर कर रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है। पहले ग्रीन था, अब कलर ये हो गया। तो इसको एक्टिव करना बहुत जरूरी था। एक्टिव करे बिना, लाइक जब भी हम इसको एक्टिव करते हैं तो ये बटन एक्टिव है ना, तो अगर मैं इसको एक्टिव की जगह डीएक्टिवेट लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, तो फर्क पड़ा नहीं? क्यों नहीं पड़ा भाई, अब पढ़ना चाहिए था। अब अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कुछ भी लिखता हूँ, इसको मैं ये कर देता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ अभी, मान लो, अब फर्क नहीं, अब फर्क पड़ रहा है ना। तो बटन को एक्टिव होना शुड बी नेसेसरी, वो जरूरी है। अब यहाँ पे जाते ही, चाहे अगर मैं इसका ट्रांसलेशन बंद कर दूं तो शेडोज डिलीट कर देता हूँ, शेडोज बहुत बड़ा है, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सेम ही शेडो यहाँ पे। हमें शेडो इसलिए नहीं दे रहा मैं इसको, अगर मैं शेडो दे दूंगा तो बटन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज लगने लगेगा। अब अगर मैं चाहूँ तो सभी की तो मैंने प्रॉपर्टी चेंज नहीं की। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी क्लास बटन दे देता हूँ, क्लास शुड बी बटन। अब दोनों का कलर सेम हो जाएगा, जब दोनों पे लेकर आऊंगा तो कलर चेंज। अब हम इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी क्या है, अब हम अगर इसको टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहें, जैसे ये कलर है, अब हुवर होने के बाद बटन, व्हेन हुवर बटन, तो हम कलर शुड बी ब्लू। देख रहे हो आप, टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है, तो ये हुआ टेक्स्ट कलर चेंज होने का काम। अब अब एक चीज और हो सकती है, पहले तो जो हमने ऊपर जो बटन लिया है इसको हटाएं, बड़ा awkward सा लग रहा है वहां पे बटन। तो अब जो बात है, हमने रेड और ग्रीन किया, हम चाहते हैं जब जब बैकग्राउंड रेड हो तो कलर शुड बी ग्रीन, क्योंकि अभी पहले ग्रीन है। तो ये जो कलर है इसको हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट इट हियर। अब क्या होगा, जब हम इस पे होवर करेंगे तो पहले ये वाइट है, जब हम यहाँ पे आए कलर ग्रीन हो गया, यहाँ पे आए कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ये बात अब आपको बटन को चलाने की आ गई। अब अकेला बटन नहीं, बहुत कुछ है। अगर मैं चाहूँ, अब देखते हैं सेम होवर इफेक्ट H4 होवर। अरे यार, ये भी ना, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे जो ऑटो सेविंग के कारण ना, जब भी मैं लिखता हूँ तो ये अपने आप सेव होने लग जाता है। तो होवर, होवर प्रॉपर्टी ली और उसके बाद ये डाल दिया। तो अब क्या करें, जब हम उस पे होवर करें, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन,
decoration should be like underline, underline, underline। तो अब देखते हैं ये हमारी जो प्रॉपर्टी है काम कर रही है। अब देख रहे हो आप, जब हम किसी पे भी लेकर आ रहे हैं तो अंडरलाइन हो रहा है। अब इस पे नहीं होगा क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, H4 में नहीं है। तो ये हो गया हूवर इफेक्ट। अब हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन एंड कलर शुड बी दिस वन। कलर चेंज हो रहा है, ये है हूवर इफेक्ट। अब इसका जो इसमें प्रॉपर्टी और लगती है ड्रॉप डाउन। जब भी हम हूवर करें तो मेनू स्टाइल क्या होना चाहिए, ड्रॉप डाउन होना चाहिए। वो आगे हम देखेंगे। तो आज हमने जो बटन का कलर देखा, आज हमने जो मेन कवर किया, पहले उसको दिखाऊं तो पहले हमने इसको, ये टेक्स्ट को सेंटर मिला है, कैसे डिव, अगेन एक नया डिव लेके हम कैसे उस पे इसको एक पेज को बढ़ा सकते हैं, इसकी हेड कैसे बड़ी की जा सकती है। तो आफ्टर दैट उसके बाद हमें क्या है, दो बटन ऐड किए, बटन का कलरिंग चेंज की। और लास्ट में जो मैंने आपको बोला था, भी मैं आपको लास्ट में वीडियो को ये बताऊंगा भी कैसे हम इसको होवर कर सकते हैं, किसी पे भी जब लेकर जाएंगे तो लाइन कैसे चेंज होगी। अभी एक चीज और है, अभी हम पता क्या करेंगे, लाइक एक चीज मैं और ट्राई करता हूँ, ऊपर सर्च बटन लाने की। ऊपर सर्च बटन कैसे आ सकता है, सर्च। अब यहाँ पे हम H4 इनपुट इनपुट टाइप सर्च, SEARC सर्च, सर्च बटन। देखते हैं कुछ होता है, देखा आपको सर्च बटन दिख रहा ना आपको, ये होता है इनपुट टाइप में सर्च का बटन लेकर आने का। अब H4 लिखा मैंने, H4 अगर मैं H4 ना भी लिखता ना तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो मैं वैसे ही H4 आपको दिखा दिया। H4 में वो कोई हेडिंग तो नहीं है, H4 में मेन टेक्स्ट को दिया जाता है भी इसको हेडिंग देनी है। इनपुट टाइप मैंने इसको दे दिया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर जब इसके बीच में कुछ लिखना, प्लेस होल्डर लाइक सर्च, सर्च प्रोडक्ट्स, ये इसके बीच में जो हमने लिखा उसके बीच में लिखा आ जाएगा। देख रहे हो आप पूरा सर्च बार की जो, अब इस पे लिख के हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। अब इसको क्लिक करने पे ये सारा कैसे हो जाएगा। ये एक बोनस बोनस लाइक टिप थी आपके लिए भी, आप जो नैप बार पे है वो सर्च बटन कैसे लेकर आ सकते हैं। अब इसके बाद इसके साथ एक सर्च बटन और भी होना चाहिए। अब हम एंटर मारेंगे तब जाके, पर हमें कैसे पता भी है, जैसे हम मैं आपको शो करता हूँ, लाइक गूगल पे हम जाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे सर्च लिखा हुआ ना, यहाँ पे जो आइकन है हम इस आइकन को भी लेकर आ सकते हैं। अगर मैं इसको डन करता हूँ तो ये रहा ना, तो मैं फिर से इसको सर्च करूंगा तो ये बटन कैसे आएगा, ये हम कल की वीडियो में ये भी देखेंगे। और इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, नीचे पेज के नीचे हम जो भी लेकर आना चाहते हैं वो कैसे लेकर आ सकते हैं। मैं आपको सिंपल जस्ट इसका बेसिक दिखा रहा हूँ, कोई वेबसाइट नहीं बना रहा, इस वेबसाइट की कैसे बनती है ये दिखा रहा हूँ। आप इमेज कोई भी ले सकते हो, जो भी आपको नेट से अच्छी लगे उसको ले लो। बटन आप कहाँ पे लेना चाहते हो, बटन नीचे हो और नीचे लेना चाहते हो और कुछ भी आप कर सकते हो। तो अभी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। डेली एक वीडियो डालते हैं इसका, इससे क्या, डेली एक वीडियो में हम बाय स्टेप वेबसाइट कैसे बनती है और कैसे हम सभी इसको पेज को कैसे बनाना है। पहले ये CS के और HTML के साथ सिर्फ पेज बनाएंगे, उसके बाद इसको फंक्शनिंग कैसे देते हैं वो जावास्क्रिप्ट से करेंगे, तो वो बाद का प्रोजेक्ट है।
पहले हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे। आई होप यू लाइक इट। सो कीप सपोर्टिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सीखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।